नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल एसएससी एसएलएसटी जो परीक्षा है उसकी अंतिम रणनीति हमारी कैसी हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में लगभग 1.5 महीने का समय शेष है और हिंदी साहित्य विषय से इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए इन बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो एक अभ्यर्थी का काम होना चाहिए वह यह है कि सबसे पहले सिलेबस को देखें। अगर हो सके तो सिलेबस को प्रिंट करवा के अपने पास रख ले, उसका प्रिंट आउट निकाल ले। और इससे भी एक आसान तरीका है जिससे कि सिलेबस आपको याद हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस को लिख ले कॉपी में, जिससे सिलेबस आपको याद हो जाए। और हर यूनिट को, सिलेबस का हर एक यूनिट आपके लिए अभी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अवश्य पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि पूरे सिलेबस को आपको याद करना है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि कई बार सिलेबस से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सिलेबस से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसे याद करने की जरूरत है कि आप सिलेबस को याद कर जाएं। आगे हम देखते हैं। मैंने आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर 5 इकाइयों में बांट दिया है। इसे आप भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स बना ले और अपनी सुविधा अनुसार आप पाठ्यक्रम को, सिलेबस को इकाइयों में बांट ले और उसके बाद प्रत्येक इकाई से अध्ययन करें। इससे क्या होगा कि आप सिलेबस की बारीकी को भी समझ पाएंगे और एक इकाई को दूसरी इकाई से जोड़कर भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसे बांटा है, ये भी आपके काम की चीज है। पहला जो बिंदु है उसको देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास है जो पहली इकाई होगी। दूसरा है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन जितने भी काव्य हैं सभी को आपको पढ़ना है। रचनाएं दी गई है, कहां से कितना पढ़ना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है। आप उसे देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी पाठ्यक्रम को। मध्ययुगीन काव्य पढ़ना है। और तीसरी जो इकाई है वो है आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद गद्य खंड है। गद्य खंड में आप क्या क्या पढ़ेंगे? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है और निबंध। साथ ही साथ व्याकरण। तो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ये 5 खंड ही पढ़ने हैं, इतना ही पाठ्यक्रम है। और पीजी के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 यूनिट्स और है। एक तो अनुवाद आएगा जो कि व्याकरण के साथ ही लगा हुआ है, और दूसरा है हिंदी भाषा और बोलियां। राजभाषा, संपर्क भाषा, इनमें अंतर दिखाया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और भाषा और बोलियों पर भी पढ़ना है। ये भी पाठ्यक्रम में ये विषय लगा हुआ है आपके। तो ये पीजी के लिए है। और 9-10 के लिए आपको पता ही है कि 5 यूनिट किए जा सकते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को। तो इसे आप इस तरीके से इकाइयों में बांट कर पढ़ें, इससे आपको अध्ययन में सुविधा होगी। अब परीक्षा में दिया जाने वाला जो समय है वो कितना है, आइए इसे देख लेते हैं कि परीक्षा में कितना समय दिया गया है। तो परीक्षा की जो अवधि है वो है 1 घंटा 30 मिनट की कुल अवधि दी गई है। देख लें आप, 1 घंटा 30 मिनट की अवधि दी गई है।
कौन सी पुस्तकें पढ़नी है? तो पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि समय अभी आपके पास कम है, समय बहुत ही कम है, और इसमें आपको पढ़े हुए पाठ्यक्रम को दोहराना भी है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को खत्म भी इसी अवधि में आपको करना है, जो लगभग 1.5 महीने के लगभग ही समय बचा हुआ है मानकर चलते हैं, और इसी में आपको करना ही है। 1 महीना 10 दिन के करीब का समय शेष है, और पीजी की परीक्षा जो है वो 14 तारीख को है, तो उसमें 1.5 महीने के लगभग समय मिल जाएगा। तो कौन सी पुस्तकें पढ़ें, इसको देखिए। पहली जो पुस्तक है वह है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक, जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसे आप देख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर जो पुस्तकें होती हैं वो इस समय बड़ी कारगर होती हैं। प्रमाणिक पुस्तकें इन्हें नहीं कह सकते, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ पुस्तकें हैं उनमें मुझे ये पुस्तक श्रेष्ठ लगती है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। और सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, इसको भी तरीके से पढ़ना है, व्यवस्थित करके पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के पढ़ना है। और साथ ही साथ नगेंद्र की जो संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे आप अवश्य देखें तथ्य के लिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर तथ्य ही पूछे जाते हैं, और उसके लिए पुस्तक सटीक है। ये पुस्तक प्रमाणिक भी है नगेंद्र की। इससे आप आधुनिक काल पढ़े, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत मोटी पुस्तक है ये, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इस पर भी आप विस्तार से वीडियो कहेंगे तो मैं बना दूंगी कि कौन कौन सी सामग्री, अध्ययन सामग्री आप इस पुस्तक से संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तक भी काफी मोटी है, तो उतना अधिक आप न पढ़ें, और समय भी कम है, संभव भी नहीं है, तो इससे आप आधुनिक काल पढ़ें। और जो भी विद्यार्थी एमए कर चुके हैं और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, उनके पास पुराने नोट्स भी होंगे, तो एक बार तो सबने ये पुस्तक पढ़ी ही है, तो आप इससे आधुनिक काल अभी के लिए देखें। और रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तकें आपने पढ़ी थी, उनसे जो प्रमुख जो कवि थे उनके तथ्यों को जानने के लिए आप नगेंद्र की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। नगेंद्र की पुस्तक से आप तथ्यों का संग्रह कर सकते हैं। और बाकी वन लाइनर के लिए तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक है ही। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, इससे आप, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये तत्सम प्रधान शब्दावली में लिखी गई है, तो अक्सर अभ्यर्थियों को समझने में कठिनाई आती है। लेकिन अगर इससे बनी हुई नोट्स आपके पास है तो बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रमाणिक ये पुस्तक है। तो अगर आप कहेंगे तो इससे भी मैं महत्वपूर्ण जो कवि हैं, जो पंक्तियां इस पाठ से अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। तो अब तक कुल मिला के ये 3 पुस्तकें हैं, और इसके साथ साथ रचनाएं जो लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, उनके मूल पाठ को आप पढ़ें, क्योंकि ये भी संभव है कि परीक्षा में इन पाठों से सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, या पाठ का नाम पूछ दिया जाए, भाषा पूछ दिया जाए, छंद। तो इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो आप जब मूल पाठ पढ़े रहेंगे तो आप इसे स्मृति के आधार पर इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो रचनाओं को समझने के साथ साथ, उनके भाव को समझने के साथ साथ, इनसे भी जुड़े जो तथ्य हैं, रचनाओं की भाषा हो गई, और शब्दों का अर्थ जो है, शब्दार्थ, ये भी बहुत कारगर और महत्वपूर्ण है। तो रचनाओं के मूल पाठ को अवश्य एक बार पढ़ ले, और पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को आपको रट जाना है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लें कि अब पढ़ने से ज्यादा समझ कर पढ़ने पर ध्यान देना है। आप इस बात को समझे कि समझ कर पढ़ना, रट्टा नहीं लगाना है, समझ कर पढ़ने पे जोर देना है, क्योंकि समय बहुत कम है, यह अंतिम सच है।
और समय कम है, तो करना क्या है, मानसिक रूप से, मानसिक तौर पर आप तैयार हो जाएं और स्मार्ट तरीके से पढ़ें, स्वयं को मजबूत बनाए रखें,